खमा घनी सबको मानो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका घनो घनो अभिनंदन। आज की डेली क्विज में हम करने वाले हैं राजस्थान के संत और संप्रदाय। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। संत और संप्रदाय पे मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी फेमस जो संत है हमारे उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनकी प्रधान सीट कौन सी है, चीफ सीट कौन सी है, उनका मेला कब लगता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा कोटेशन है, ये मेरे साथ बहुत होता है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है एग्जाम, खास करके अभी एसीएफ का पेपर आने वाला है उन बच्चों के लिए। दुनिया के सारे दुख एक तरफ हैं और एग्जाम में आगे बैठने का दुख एक तरफ। ये होता है, मेरे साथ बहुत होता है, एग्जाम में आगे बैठ जाओ, एग्जामिनर सर के ऊपर आके बैठ जाता था जब भी कभी, तो एक दो मिनट के लिए तो ऐसे लगता था सब कुछ भूल गए हम सब लोग। तो आप सबको ये नहीं करना है, इसको ठीक किया जा सकता है फोकस से। ठीक है, आप ध्यान मत देना, वो एग्जामिनर आएगा कुछ नहीं करेगा, उनको भी नहीं पता क्या पूछा जा रहा है पेपर के अंदर, कई बार ऐसे हो जाता है। तो वो देखेंगे, एक दो मिनट खड़े रहेंगे, चले जाएंगे। तो अपना फोकस जो है हम लोगों को एग्जाम के अंदर बना के रखना है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन से बचने का उपाय सिर्फ और सिर्फ फोकस, ध्यान केंद्रित करना है हमें अपने पेपर के ऊपर, इन चीज़ों की तरफ ध्यान मत देना। ठीक है, तो वैसे एसीएफ के सारे स्टूडेंट्स मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग है, हो जाता है कभी कभी। तो मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं अनअकैडमी प्लस पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आरएएस एसीएफ एग्जाम के लिए क्लासेस लेती हूँ, लाइव क्लासेस लेती हूँ। आरएएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। अभी बच्चों मेरे ये वाले सेशंस चल रहे हैं, टारगेट आरएएस इंग्लिश मीडियम बैच चल रहा है। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। हाँ, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं इसके, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अभी। ठीक है, एसीएफ का पेपर 1 पेपर 2 एनवायरनमेंट ऑप्शनल है। अब तो बहुत कम टाइम बचा है। जिन बच्चों को ये है कि पेपर 1 में हमें बस पासिंग मार्क्स चाहिए, 35 to 40 मार्क्स चाहिए, तो वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, उनका थोड़ा सिलेबस जल्दी हो जाएगा। तो ये सारा आपको मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे, आपको काम क्या करना है, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड है आरएएस क्रैकर, इसको आप सब यूज कीजिएगा, आपको उसी टाइम 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई डिटेल्स आपको चाहिए? अच्छा, एक बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है हमारा, कल से हो चुका है, 26 अगस्त से, आरएएस का। ठीक है, उसमें बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। टारगेट आरएएस मेरा इंडिविजुअल कोर्स है, उसमें बहुत सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। हिस्ट्री के अलग होंगे, ज्योग्राफी के अलग होंगे, पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगी जनवरी महीने में। ठीक है, तो आप सब लोग उसकी डिटेल्स जानना चाहें तो मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आरएएस क्रैकर, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोई भी बात आप बच्चों पूछना चाहो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। अच्छा, ज्वाइन कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कैसे ज्वाइन करना है। तो आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करोगे, ओपन पे क्लिक करोगे बच्चों, यहाँ पे यूपीएससी कैटेगरी दिखाई देगी। तो ये जो 3 डंडे और ये डॉट है, इस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद ये यूपीएससी दिखेगा। मैनेज गोल्स पे चले जाना। मैनेज गोल्स पे जाते ही यहाँ सर्च ऑप्शन दिखेगा, ऐसे बना हुआ, वो लेंस टाइप आरपीएससी टाइप करना, ये आ जाएगा, इसको ऐड कर लेना, इसको ऐड कर लेना। फिर आपको एक बार बैक जाना पड़ेगा, तो ये वाला पेज दिखाएगा और आरपीएससी पे यहाँ जाके एरो पे क्लिक करके आरपीएससी को सेलेक्ट कर लोगे जैसे ही, तो ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें वो आप बहुत सारी हमारी फ्री क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस, वो देख सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ मेरी स्पेशल क्लासेस अभी होने वाली है, शायद से कल होगी, तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी। ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जाइएगा, कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है। देखिए, आरएएस वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले, 1 साल या 2 साल का, अच्छे ऑप्शंस है। 2 साल का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ 1200 रुपये ऐड करने पे आपको पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, वरना 1 साल की फीस है 6300, 2 साल की है 7500। ठीक है, और ये कब है, जब मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर लोगे आरएएस क्रैकर। ठीक है, और पटवारी के, रीट के, पुलिस के बच्चों, हर एग्जाम के अलग अलग बैचेज हैं और उन अलग अलग एग्जाम्स के लिए कोई अलग अलग कोर्स नहीं लेना हम लोगों को, एक सिंगल आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेना है, उसमें एक से ज्यादा एग्जाम की हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी सी चीजें मिल रही हैं आपको। ठीक है, और मेरे साथ साथ सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज आप देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, राजस्थान में मेजोरिटी द्वारा, मतलब बहुत ज्यादा लोगों द्वारा कौन सा धर्म फॉलो किया जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार पुलिस 2009 में, हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम या फिर पारसी धर्म। तो क्या इसका आंसर होगा? मुझे लग रहा है फटाफट आप लोग आंसर दे दोगे। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है।
तो इसका आंसर है हिंदू धर्म। इसका आंसर राजस्थान में मुख्यतः ज्यादातर जो पब्लिक है उसके द्वारा कौन सा धर्म माना जाता है, हिंदू धर्म माना जाता है। ठीक है, उसके बाद भिक्षु जी स्वामी, भिक्षु जी स्वामी जो कि तेरापंथी कल्ट हुआ है, तेरापंथी संप्रदाय हुआ है, उसके फाउंडर है। ठीक है, तो ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, कौन से धर्म से रिलेटेड है, ये भी पुलिस एग्जाम 2008 में आया हुआ है। ये गलती कभी मत करना, पुलिस में आया तो एसीएफ में नहीं आ सकता, एसीएफ या आरएएस में नहीं आ सकता, क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई। हिंदू धर्म, वैष्णविज्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो आचार्य भिक्षु जी स्वामी तेरापंथी संप्रदाय जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो किससे रिलेटेड है बच्चों, जैन धर्म से रिलेटेड है। आंसर्स आप सबने लाइव चैट में टाइप करने हैं, ठीक है, टाइप करना मत भूलिएगा। तो इनका थोड़ा और डिटेल करा देती हूँ। इनका जन्म मारवाड़ के कंटालिया गांव में हुआ है। ठीक है, मारवाड़ के कांटलिया गांव के अंदर हुआ है। किसके शिष्य थे ये, आचार्य रघुनाथ जी का जो संप्रदाय था उसमें शिष्य थे ये। ठीक है, और इन्होंने इसकी स्थापना जो की थी, तेरापंथी पंथ क्यों बोलते हैं इसको, इसका मतलब इसमें कुछ 13 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो 13 साधुओं और 13 इनके जो श्रोता थे उनके साथ मिलकर उन्होंने तेरापंथी पंथ की स्थापना की थी। इनकी इमेज देख लो, आपको याद रहेगा बहुत अच्छे समय से। तो ये है हमारे आचार्य भिक्षु स्वामी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संत जाम्बोजी का जन्म जो है 1415 में हुआ नागौर के अंदर। जाम्बोजी पे रिपीटेडली क्वेश्चन आए हुए हैं तो इनको मिस नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, ये इनको पढ़ के जाना ही जाना है। तो कौन सी जगह पर हुआ, नागौर तो बता दिया, तो दीवान, पीपासर, जोधपुर या फिर गंगावना। तो इसका सही आंसर क्या है, पीपासर में जन्म हुआ है, नागौर के पीपासर में जाम्बोजी का जन्म हुआ है। ठीक है, याद कर लोगे, ये हमारे जाम्बोजी हैं। विष्णु विष्णु तू भन रे प्राणी, और ये एसीएफ में एनवायरमेंट ऑप्शनल में क्वेश्चन टॉपिक भी है, रोल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो मैंने करवाया है अभी हाल फिलहाल में कवर। राम स्नेही जो सेक्ट है, राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य सीट, प्रधान सीट कौन सी है। ठीक है, भरतपुर, अजमेर, सीकर या फिर शाहपुरा भिलवाड़ा। तो इसका सही आंसर आई थिंक सबको आता होगा, क्या होगा, शाहपुरा भिलवाड़ा। इसका सही आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, शाहपुरा भिलवाड़ा जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, हाँ, शाहपुरा भिलवाड़ा। अच्छा, राम स्नेही कल्ट की जो पीठ है ना, टोटल 4 है। मुख्य शाहपुरा भिलवाड़ा है जहां से इसकी शुरुआत हुई, बाकी कौन कौन सी है वो भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कई बार। तो शाहपुरा भिलवाड़ा, नागौर के मेड़ता में रैन, ठीक है, नागौर के मेड़ता में रैन, बीकानेर में सिंगथल और जोधपुर के अंदर खेड़ापा। तो ये 4 हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। रैन, मेड़ता, नागौर, मेड़ता जहां पे मीराबाई जी का जन्म हुआ था, सिंगथल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर। ठीक है, उसके बाद निम्बार्क कल्ट, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य सीट कहाँ पे है, तो मंदोर, जोधपुर, मंदोर यानी कि रावण का ससुराल, ठीक है, पुष्कर, अजमेर, सलेमाबाद, किशनगढ़ या फिर आमेर, जयपुर। तो इसका क्या आंसर होगा बताओ, फटाफट बताओ। ये तो 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, ये रिविजन है एक तरह से, फास्ट ट्रैक रिविजन जिसको हम बोलते हैं, केबीसी टाइप हम खेल रहे हैं क्योंकि एसीएफ वालों का पेपर है, तो रिविजन के लिए। तो इसका सही आंसर है सलेमाबाद, किशनगढ़। क्या आंसर होगा इसका, सलेमाबाद, किशनगढ़। ठीक है, ये हो गया। तो किसने इस्टेब्लिश किया था, जो किशनगढ़ में सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ की स्थापना की थी, निम्बार्क संप्रदाय की मतलब इस जगह पर, इस जगह पर सलेमाबाद में, तो वो की थी आचार्य परशुराम जी ने। ये हमारे आचार्य परशुराम जी हैं। तो सबको प्रणाम करना चाहिए, इनके आशीर्वाद से आप सब लोगों का पेपर पास हो, और खुद की मेहनत जरूरी है लेकिन साथ में। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द मेन होली प्लेस ऑफ वल्लभ सेक्ट इन राजस्थान, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में मुख्य स्थान कौन सा है, पुष्कर, नाथद्वारा, कांकरोली, पाली। और ये मुझे लग रहा है सबको आता होगा, इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, नाथद्वारा। नाथद्वारा, नाथद्वारा में पूछ सकते हैं कौन से गांव में है, तो राजसमंद के सिहाड़ गांव में, ये याद रख लो। कौन सा गांव है, राजसमंद के सिहाड़ गांव के अंदर। ठीक है, चले उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्लेस एसोसिएटेड विद, मैंने बताया जाम्भोजी पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, जम्भेश्वर जी से एसोसिएटेड है जिन्होंने बिश्नोई कल्ट की स्थापना की, जिन्होंने बिश्नोई कल्ट की स्थापना की, निवाई, मुकाम, कैथुन और ओसियान। और ये आरएएस में क्वेश्चन आया हुआ है 1988 में, बहुत पुराना क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। तो इसका सही आंसर है मुकाम। जम्भेश्वर जी का जन्म कहाँ पे हुआ, नागौर के पीपासर में, और मुकाम से भी इनका जो है एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अब आपको डाउट नहीं हो पेपर में कोई भी कि कौन सी जगह कहाँ से रिलेटेड है जम्भेश्वर जी की, तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, सारी चीजें एक स्थान पर लिखती हैं। एक सेकंड देना मुझे, जस्ट इसको रीड करो, इतने इसको पढ़ो एक बार।
हाँ देखो, तो जन्म हुआ है नागौर के पीपासर में जाम्भो जी का, समाधि इन्होंने बीकानेर के नोखा में ली। तो अगला क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाएगा कि जाम्भो जी से रिलेटेड जगह कौन सी है, तो नोखा बीकानेर भी है। और इनकी जो मुख्य सीट है, प्रधान सीट, जैसे जो मुख्य आश्रम होता है वो कहाँ पे है, वो है मुकाम तलवा नोखा बीकानेर के अंदर ही। तो याद रखोगे समाधि और मुख्य सीट दोनों सेम जगह है, ठीक है, इसमें बस प्रॉपर नाम दे दिया मुकाम तलवा, ठीक है, ये याद रखना। दूसरे प्लेसेस जाम्बो जी से रिलेटेड कौन कौन से हैं, जाम्भा फालोदी जोधपुर के अंदर, जाम्भा इन्हीं के नाम पर है। और एक है रामड़ावास, रामड़ावास कहाँ पे, जोधपुर पीपाड़ के अंदर। और तीसरा है जगुल बीकानेर में। तो बीकानेर में कितनी जगह रिलेटेड है जाम्बो जी से, जाम्बो जी से बीकानेर में 3 जगह रिलेटेड है, एक समाधि नौका बीकानेर, चीफ सीट भी वहीं पर है मुकाम तलवा में, और एक जगुल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो जगह है 2 जोधपुर की है, एक जाम्भा और एक रामड़ावास, ठीक है, जाम्भा फलोदी के अंदर। और दूसरा जन्म जो है वो नागौर के पीपासर में हुआ है। तो अब किसी भी जगह पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कर रहा होगे, अब गलत नहीं करके आना, ठीक है। चलो, जसनाथ जी जो हैं, जसनाथ जी का जो है वो संप्रदाय कौन से राज्य से उत्पन्न हुआ, राज्य नहीं जिला आएगा, सॉरी डिस्ट्रिक्ट आएगा, ठीक है। जसनाथी कल्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, चुरू, बीकानेर, नागौर और जयपुर। RAS RTS 1994 में। तो मैंने बताया जितने भी संत महात्मा हैं, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ इसका क्या आंसर होगा, स्क्रीन से हट रही हूं मैं, इसको पढ़ लो एक बार और इसका फटाफट आंसर दो, टाइप करो आंसर, आप सब लोगों को टाइप करने आंसर। ये राज्य की जगह जिला कर लेना, ठीक है। तो जसनाथ जी का सबको पता होगा बीकानेर के अंदर, कहाँ पे, बीकानेर के। जसनाथ जी से रिलेटेड कौन कौन सी जगह आएगी, बीकानेर। इनका जन्म भी बीकानेर में, समाधि भी बीकानेर में, और मुख्य सीट भी। तो जसनाथ जी ये हैं, आप देख रहे हो, इनकी सारी की सारी चीजें बीकानेर के कतरिया सर में हुई है, ठीक है। कानेर और कतरिया सर का इसमें कॉमन आने वाला है, ठीक है, ये याद रखना है आप सबको। और इनके कितने नंबर थे, जसनाथी संप्रदाय के कितने नियम थे, बिश्नोई कल्ट जो जाम्भो जी ने स्टैब्लिश किया उसके 29 हैं, और जसनाथी कल्ट के कितने हैं, 36 हैं, ठीक है, पता ही होगा आपको। अच्छा, उसके बाद संत पीपा जी ने निर्वाण का, लिबरेशन का, ठीक है, मुक्ति का मेन तरीका क्या बताया है, डिजायर, काम, इच्छा, पैसा, भक्ति, या फिर अर्थ, या फिर धन। ये सारे RAS के क्वेश्चन है, सारे RAS लेवल के क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है भक्ति। तो ये तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, डिजायर तो नहीं बताएंगे कि जितनी इच्छा करोगे उससे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं बताने वाले हैं। जितना ज्यादा धन इकट्ठा करोगे उससे मुक्ति मिल जाएगी, ये भी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा भक्ति। और अगर आज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, नॉइज वगैरह आ रहा है, तो प्लीज इग्नोर कर देना। कुछ कंस्ट्रक्शन पता नहीं मेरे आसपास कहाँ पे चल रहा है, मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है वो, लेकिन ठीक है। तो इसका सही आंसर है भक्ति, और ये है हमारे संत पीपा जी, ठीक है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। वल्लभ सेक्ट, वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड मुख्य जो पवित्र स्थान है राजस्थान में, वो कहाँ पे है। तो इतना आसान क्वेश्चन है, अभी अभी करवाया है, कोटा, पुष्कर, कांकरोली, नाथ द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, वल्लभ कल्ट जिसे कौन सा रिलेटेड है, नाथ द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा, नाथ द्वारा। चले अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। लॉर्ड कृष्णा जो है, ठीक है, जो नाथ द्वारा के अंदर हैं, तो लॉर्ड कृष्णा के जो फॉलोअर, जो उनके भक्त हैं, वो कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो आप सब लोग आराम से। भगवान श्री कृष्ण के अनुयायियों का किस संप्रदाय का नाथ द्वारा में अपना महत्वपूर्ण संप्रदाय स्थान है। तो अभी अभी करके चुके हैं वल्लभ कल्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका, वल्लभ। और यहाँ पे ये वी आएगा, यहाँ पे क्या आने वाला है, वल्लभ कल्ट, ठीक है, ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, नाथ द्वारा कर लिया, वल्लभ कल्ट कर लिया, ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा किसने स्थापित की थी, महाराणा राज सिंह, फतेह सिंह, सज्जन सिंह, या फिर स्वरूप सिंह। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसने की थी, महाराणा राज सिंह जी ने। वल्लभ जी की जो नाथ द्वारा में कृष्णा जी की मूर्ति है, उसको जो है औरंगजेब से बचाने के लिए महाराणा राज सिंह जी ने वल्लभ गोस्वामी जी को अपने यहाँ पर जगह दी थी और इनका मंदिर बनवाया था। तो किसने प्रतिमा स्थापित की थी, महाराणा राज सिंह जी ने। इन्होंने औरंगजेब का, महाराणा प्रताप के बाद मुगलों का विरोध इन्होंने ही किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दांडी बोहरा संप्रदाय के लिए पूजा का मुख्य स्थल कौन सा है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गलियाकोट, जयपुर, नागौर, या फिर सलेमाबाद। तो इसका सही आंसर है दांडी बोहरा संप्रदाय के लोगों का मुख्य स्थान गलियाकोट, गलियाकोट यानी कि डूंगरपुर, यानी कि डूंगरपुर, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों दांडी ड आएगा, डूंगरपुर ऐसे याद कर लो, ठीक है। दांडी बोहरा
डूंगरपुर, गलियाकोट, ठीक है ऐसे। और ये कौन सी नदी के पास है? डूंगरपुर बांसवाड़ा से कौन सी नदी जाती है? माही नदी, तो माही नदी के पास है। नाथ संप्रदाय कौन से देवता में यकीन रखते हैं? कृष्णा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो इसमें जो कंफ्यूजन होगा, शिव जी और ब्रह्मा तो आप निकाल देंगे, कृष्णा और विष्णु में कंफ्यूजन हो सकता है। इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर बताओ मुझे, क्या आंसर बन रहा है आप लोगों का? जल्दी जल्दी बताइएगा। नाथ संप्रदाय के हैं, अच्छा हाँ। शिव, कृष्ण और विष्णु में नहीं होगा, मुझे वो नाथ द्वारा याद आ रहा था, सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या है? नाथ संप्रदाय वाले किसको मानते हैं? शिव जी को मानते हैं, तो डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नाथ संप्रदाय के भोलेनाथ को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद राम स्नेही कल्ट की मुख्य सीट कौन सी है? रिपीट हो गया है क्वेश्चन, अब गलत नहीं करना। ये भरतपुर, बारा, डूंगरपुर और शाहपुरा, RAS 94, पहले एक बार क्वेश्चन आया और फिर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, तो क्या आंसर होगा? शाहपुरा, भिलवाड़ा। मैंने 4 जो मेन सीट हैं राम स्नेही कल्ट की वो बताई, ये पहले वाली और सबसे इंपॉर्टेंट सीट है। एक है रैन, ठीक है, मेड़ता नागौर के अंदर, और भी बहुत सारी सीट्स हमने इसकी की हैं। ठीक है, दादू पंथ की मुख्य सीट कहाँ पे है? राजस्थान में, पुष्कर में, गलता में, कांकरोली में या फिर नारायणा में? बताइए, थोड़ा सा बताइए इसका क्या आंसर होगा? दादू पंथ। और इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि क्वेश्चन ना दे वो लोग। दादू पंथ की जो मेन संप्रदाय की सीट है वो कहाँ पर है? नारायणा के अंदर है। कहाँ पर है? क्या आंसर होगा? नारायणा। दादू जी का जो जन्म है वो राजस्थान में नहीं हुआ था, अहमदाबाद के अंदर हुआ था। इनकी जो मृत्यु या जो इन्होंने समाधि ली थी वो नारायणा जयपुर में ली थी, इसीलिए इनका मंदिर वहां पर है। स्थान जो है कहाँ पर? ये एक जो है गुफा के अंदर इन्होंने अपनी समाधि ली थी। उस गुफा को क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दादू खोल या दादू पालकी। ठीक है, दादू खोल या दादू पालकी बोलते हैं। भैराना की पहाड़ी के पास है ये, नारायणा जयपुर के अंदर भैराना की पहाड़ी के पास दादू खोल या दादू पालकी उसको कहा जाता है। क्लियर है सबको? बिश्नोई संप्रदाय के फाउंडर कौन है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। रामचरण जी, कबीर जी, दादू जी या फिर जाम्बू जी? तो ये एस्टेट होगा, एस्टेट में आया होगा ये एग्जाम। जाम्बू जी, क्या आंसर है इसका? जाम्बू जी, डी वुड बी द राइट आंसर। जसनाथी कल्ट के जो लोग हैं वो कितने नियमों को मानते हैं, कितने नियमों का पालन करते हैं? 36, 29, 46 और 26। तो जसनाथी था आ रहा है, और 36 भी जब हिंदी में लिखोगे तो था वाली आवाज तो आएगी, 36 और जसनाथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब सबके याद कर लो, बिश्नोई के 20 + 9 29, जसनाथी के 36, चारणदासी के और याद कर लो, इनके कितने नियम हैं? 42 नियम हैं। चारणदासी के कितने नियम हैं? 42 नियम है। क्लियर है सबको यहां तक? चलो आगे 20वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। मध्यकालीन मेवात के मुख्य संत कौन से हुए? लालदास जी, चरणदास जी, हरिरामदास जी या फिर सुंदरदास जी? RAS में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मध्यकालीन मेवात के मुझे लग रहा है लालदास जी हैं, हाँ लालदास जी। ठीक है, मेवात के अंदर कौन से संत हुए हैं? लालदास जी। राजस्थान के अंदर 6ठी शताब्दी में मुख्य रूप से किसकी पूजा होती थी? पेड़ की करते थे लोग, सूर्य की करते थे, इंद्र की और आग की। अगर पहले पढ़ोगे हड़प्पा संस्कृति, वैदिक काल, तो उस समय पे भगवान जो है इंद्र देवता वगैरह, शिव जी, उनकी काफी पूजा होती थी। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए? तो उस टाइम पे पूजा करते थे लोग ज्यादातर सूर्य भगवान की। ठीक है, 6ठी शताब्दी में। इसको याद कैसे करोगे? सूर्य भगवान के आपने देखो बिहार में त्योहार होते हैं, छठ मनाते हैं सूर्य देवता को रिलेटेड, छठ आती है ना, तो उससे याद कर लो 6ठी शताब्दी में राजस्थान में किसकी पूजा होती थी? ज़्यादा सूर्य भगवान की पूजा होती थी। ठीक है, ऐसे याद कर लो। मीराबाई कौन थी? ये पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन आंसर दो इसका। राजपूत काल में एक महिला जिन्होंने कभी शादी नहीं की, तो ये तो हमें पता है मीराबाई जी की शादी तो हुई थी, तो ये गलत है। एक राजपूत शासक की पत्नी, ठीक है, गुजराती शाही परिवार का राजपूत शादी परिवार से शादी होकर चले जाना, ये कुछ ऐसा कुछ है नहीं। मध्य प्रदेश के पुजारी की बेटी, ये भी नहीं है। तो एक राजपूत शासक की पत्नी थी मेवाड़ के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, RAS 2003 में पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, हु प्रोपेगेटेड भक्ति मूवमेंट, राजस्थान में पहली दफा भक्ति मूवमेंट का जो प्रचार किया वो कौन से संत ने किया? कबीर जी, रामानंद जी, मीराबाई या फिर संत पीपा? तो इसका जो है राजस्थान में भक्ति का जो प्रचार किया था बच्चों, पहली बार जो किया था वो संत पीपा जी ने किया था। किन्होंने किया था? संत पीपा जी ने। इन पर एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, जिन्होंने नहीं देखा हो देख लो। अच्छा, आप लोग जो है क्वेश्चंस देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे आके इस क्विज को अटेंड कर सकें। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख देख के जा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसे मत करो मेरे साथ प्लीज। ठीक है, हमारा जो मोटो है उसको हमें पूरा करना है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दो, वरना फिर मेहनत करने का जो मोटिवेशन है थोड़ा सा लेवल डाउन चला जाता है, ऐसे मत करो। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान की जंभेश्वर जी जो है बिश्नोई कल्ट के, उनका जो है जन्म हुआ था? ये संवत है 1508, पहले हमने 1415 वैसे ही ईस्वी पकड़ा था, यहाँ पे संवत की बात करें वो, तो ये तो हमें पता है नागौर के पीपासर में जंभेश्वर जी का जन्म हुआ था। तो ये देख रहे हो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, जाम्बू जी के स्थानों पे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं हर अलग अलग पेपर के अंदर। ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण महीने में, श्रावण मतलब सावन, चैत्र, भाद्रपद और कार्तिक। तो छोटी चीज का जो त्योहार आता है सावन में आता है, झूले वूले झूलते हो ना, तो सावन के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जयपुर में मुख्यतः मनाई जाती है छोटी चीज जो है। ठीक है, तीज माता की सवारी निकालते हैं, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इसमें जो है छोटी तीज से जो मुख्य त्योहार है हमारे वो शुरू होते हैं और जो जाकर त्योहार गणगौर पे खत्म होते हैं। ठीक है, तो त्योहारों की शुरुआत होती है छोटी तीज से। जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर हैं? आसान क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 23, 21, 24 या फिर 20। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर आएंगे हमारे बच्चों? 24 तीर्थंकर है। कितने हैं? 24। याद कर लेना इसको अच्छे से, 24। 24वें तीर्थंकर कौन से हैं? ऋषभ देव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो कौन से हैं 24वें जो हैं वो हमारे महावीर स्वामी हैं। 24वें कौन से हैं? महावीर स्वामी। ये देखो महावीर स्वामी जी की इमेज आप देख लो, याद रहेगा आप सबको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिले का नाम जहां ईसाई सबसे लंबी ज्यादा संख्या में रहते हैं? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर। बताइए इसका क्या आंसर होगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो प्लीज इसको फटाक से, देरी नहीं करो उसमें। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, और कर दिया है तो भी मुझे मैसेज करो। ठीक है, और इसका सही आंसर है अजमेर में ज़्यादा क्रिश्चियंस जो हैं, ईसाई जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, हरे रामा हरे कृष्णा, उनकी इमेज देखी होगी, उनका संप्रदाय चैतन्य संप्रदाय, इसका दूसरा नाम क्या है? ये सिर्फ भक्ति को मानते हैं। ठीक है, उधर नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क, रामानुज और नाथ संप्रदाय। तो चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम है बच्चों गौड़ीय संप्रदाय। क्या नाम है? गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, इमेज आपने देखी होगी इनकी। और एक और याद कर लो, निम्बार्क संप्रदाय का भी दूसरा नाम पूछ सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी बोलते हैं। निम्बार्काचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी 12वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, इसकी जो मुख्य सीट जो सलेमाबाद के अंदर है, अजमेर किशनगढ़ के पास। ठीक है, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की, याद रख लेना। ठीक है, ऐसे वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में कितनी बार पूजा होती है? नाथद्वारा में पूजा आपने देखी होगी, सुबह सुबह होती है, फिर दिन में, और हम पूजा के दर्शन कई बार कर सकते हैं। तो कितनी बार होती है? 8 बार होती है। तो बी इज द राइट आंसर। वल्लभ संप्रदाय में भगवान की पूजा कितनी बार होती है? 8 बार। ये 8 बार रूप सारी आरतियों के नाम है, मंगल आरती, श्रृंगार आरती, ग्वाल पूजा, राजभोग, उत्पन्न भोग, संध्या आरती और उसके बाद शयन। ठीक है, तो कितनी बार होती है? टोटल 8 बार होती है बच्चों। जयपुर के शासक का नाम जिन्होंने वृंदावन में कृष्ण जी का मंदिर बनवाया था? तो सवाई जय सिंह, राजा राम सिंह, राजा मान सिंह वन या फिर राजा प्रताप सिंह। क्या आंसर होगा इसका बताइए, शाबाश, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर है राजा मान सिंह फर्स्ट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्या आंसर हो गया बच्चों? सी इज द राइट आंसर। और कौन सा मंदिर बनवाया था इन्होंने जयपुर में? गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया था? गोविंद देव जी का मंदिर, राजा मान सिंह। बाबा रामदेव ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है,
निम्बार्क, रामानुज या फिर कामड़िया, जो हमारे लोक देवता हैं रामदेव जी, उन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की है? कामड़िया पंथ की। कौन से पंथ की? कामड़िया पंथ की स्थापना की है। ठीक है, उसके बाद गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ कहाँ पे लोकेटेड है? रायसिंह नगर के पास, गंगानगर के पास, बाड़मेर के पास या फिर मंदोर के पास? तो ये लोकेटेड है रायसिंह नगर के पास। ठीक है, तो ये तो सिंपल याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो गुरुद्वारा जो है बुद्ध जोहड़, ये कहाँ पे है? रायसिंह नगर के पास लोकेटेड है। अच्छा, नाकोड़ा जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो नाकोड़ा में अड़य शब्द आ रहा है, तो उसी जिले में है जिस जिले में भी अड़य शब्द आएगा, यानी कि बाड़मेर के अंदर। ऐसे याद करो, नाकोड़ा बाड़मेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये नाकोड़ा जी है भगवान जी। ठीक है, रामानंदी संप्रदाय की मुख्य सीट कहाँ पर है? राम स्नेही नहीं पूछ रही हूं मैं, रामानंदी पूछ रही हूँ। पुष्कर, गलता, कांकरोली या फिर नारायणा? इसको सोच के बताओ, आराम से बताओ इसको सोच के क्वेश्चन। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, कमेंट देना, फीडबैक देना, कैसा लग रहा है आपको सेशन, आपको और किस टॉपिक पे सेशंस चाहिए। ये एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि संत संप्रदाय पे क्विज लेकर के आऊं, तो मैं लेकर के आ गई हूँ। जो जो आपकी रिक्वेस्ट आती जा रही है उसको फॉलो करने की कोशिश तो करती हूँ मैं पूरी। तो गलता जयपुर के अंदर, ठीक है, गलता जयपुर के अंदर रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की किसने थी? संत कृष्णदास जी पेहारी जी ने की थी। किसने की थी? संत श्री कृष्णदास जी पेहारी जी द्वारा की गई थी। ठीक है, उन संत का नाम बताइए जिनको मुगल एम्पायर ने फतेहपुर सिकरी आने का न्योता दिया था, उनको इन्वाइट किया था। आचार्य लकुलिश, आचार्य निम्बार्क, दादू दयाल या फिर लालदास जी? क्या आंसर होगा इसका? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बताइए। क्या आंसर होगा इसका? दादू दयाल। दादू जी को जो है मुगल एम्पायर अकबर ने फतेहपुर सिकरी आने का न्योता दिया था। उन संत का नाम बताइए जिन्होंने पर्यावरण के लिए, ठीक है, चेतना जगाने का लोगों में काम किया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जाम्बो जी। जाम्बो जी ने कहा था अगर एक वन्य प्राणी की जान बचाने के लिए एक सिर की बलि भी देनी पड़े, अपनी जान की बलि देनी पड़े, तो दे दीजिए। ठीक है, तो जाम्बो जी ने ये कहा था। इनके यहाँ पर हरे पेड़, हरे भरे पेड़ काटना मना होता है, और हर जो है जीवित प्राणी, वन्य जीव की रक्षा करने के लिए इनका बहुत रोल है। राजस्थान में खासतौर पे अगर चिंकारा की बात की जाए, ब्लैक बक की बात की जाए, तो बहुत सारे प्राणियों को ये बचाते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही वो सलमान खान के खिलाफ जो केस हुआ था, जाम्बोजी संप्रदाय के ही लोग हैं जिन्होंने उनको वो केस को पूरा चलवाया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद संत दरियाब जी कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है? तो बिश्नोई, राम स्नेही, दादू या फिर जैसनाथी? तो संत जो है कौन से संत? दरियाब जी, ये रिलेटेड है राम स्नेही कल्ट से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? राम स्नेही के मैंने बताया था ना 4 सीट है, तो ये संत दरियाब सी जो रैन ब्रांच है मेड़ता नागौर में, उससे रिलेटेड है संत दरियाब जी। ठीक है, हाँ, राम स्नेही कल्ट आएगा। संत हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय शुरू किया? बिश्नोई, राम स्नेही, दादू या फिर निरंजनी? तो ये किया था संत हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय। कौन सा कल्ट शुरू किया था? हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, ये आंसर हो गया। उसके बाद बाबू जी को किनका अवतार माना जाता है? राम जी का, लक्ष्मण जी का, विष्णु का या फिर शिव जी का? तो ये जल्दी जल्दी फटाक फटाक से करने वाले क्वेश्चन है, रिवीजन टाइप हैं। ठीक है, अगर आपने पूरा थ्योरी शुरू से करना है बच्चों, तो प्लस को ज्वाइन कर लेना। ये मेरा रेफरल कोड है RAS क्रैकर, इसको यूज करना। आप सबको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगी, आपको कोई बात पूछने मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, टारगेट RAS बैच मेरा चल रहा है, एक RAS का पूरा बैच कोर्स भी स्टार्ट हुआ है, तो आप तैयारी कर लो। नोटिफिकेशन की वेट ना करो कि नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी शुरू करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण जी। बाबू जी को किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है। और संत मावजी कहाँ से रिलेटेड है? कौन सी जगह से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या फिर कोटा? बताइए, संत मावजी जो है वो कौन सी जगह से रिलेटेड है हमारे? फटाफट बताइए, शाबाश। तो संत मावजी का जन्म रिलेशन वहां से है जहां पे दांडी बोहरा समाज का रिलेशन था, डूंगरपुर से। ठीक है, तो संत मावजी कहाँ से रिलेटेड है? डूंगरपुर से रिलेटेड है। और दांडी बोहरा समाज की जगह का नाम क्या था? गलियाकोट, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर दिखेगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, हमारी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने, ताकि जो थ्योरी पार्ट है वो आपका बहुत अच्छे से हो सके। वहां पे आप टेस्ट पेपर भी दोगे, आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, सारी चीजें एक ही प्लेस पर मिल रही है, और बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6300 रुपए का है, 2 साल का 7500 का। फेसबुक पेज है बच्चों, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर देके जा रही हूँ आप सबको। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ कर सकते
हैं, रेफरल कोड RS कहकर अप्लाई करना मत भूलिएगा, ठीक है। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे पास अब डिटेल आती है यूट्यूब की, हमारे पास पता चल जाता है कितने बच्चे करके जा रहे हैं सब्सक्राइब, कितने बच्चे नहीं कर रहे हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली है, फिर आपकी मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो मिस मत करें उनको, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगले सेशन में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।